अब काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की थी। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था। हेलो। हेलो माइक चेक। साई सिरेमिक के ओनर सुनील चौहान, आपको अपने फ्लैट का घर का इंटीरियर अगर करना है तो ज़रूर इनसे आप संपर्क करें। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर उदय और नूर प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पर जा चुकी है। तो नीलेश भाई दरगे इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। खालापुर तालुका अध्यक्ष हैं, इनका हम स्वागत करेंगे नीलेश जी दरगे साहब। बालू का भी हम दोबारा स्वागत करेंगे। बालू स्वागत है आपका। मनोज भोईर ने चाहा तो चाय जरूर मिलेगी। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर पहली गेंद डाली गई थी कल्पेश जाधव द्वारा सटी की यॉर्कर, जिसका कोई तोड़ नहीं था। उदय कोलंबे के पास डॉट गेंद आई और उस डॉट गेंद के कारण वहीं पर रुका हुआ टोटल 0 रन पहली गेंद की समाप्ति पर। अक्रॉस द लाइन खेला है उदय कोलंबे ने। वन बाउंस मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से ये चार आता हुआ खाता खुल चुका है मॉन्टी का, और खाता खुल चुका है वीरेश्वर मित्र मंडल वर्ची खोपोली का। बॉल कीजिए, गेंद दीजिए। 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए बेहतरीन चौवा लगाया है उदय कोलंबे ने। तो दोबारा बालू यहां पर आ चुके हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। बालू जी स्वागत है आपका। बाबू भाई का भी हम स्वागत करेंगे भिवंडी से आए हुए। इक्कू सोलंकी ने वो कारनामा करके दिखाया खोपोली में इस टूर्नामेंट में पहली बार। 8 का ओपन हाफ। समीर जी मसूरकर, इनके प्रति जो उनकी निष्ठा है, काम करने की जो ताकत है समीर जी मसूरकर के साथ, वो ताकत तब रंग लाती हुई कल के रात हमें नजर आएगी। फिलहाल सिंगल यहाँ पे पूरा किया, 5 में आता हुआ टोटल बिना कोई नुकसान। अब स्ट्राइकर एंड पर होंगे नूर। गेंदबाजी की बागडोर को संभाले हुए है शेकिन चिंचिवली की तरफ से कल्पेश जाधव, और इस टीम के सपोर्ट में आए हैं चेंडू। चेंडू भी इस टीम के सपोर्ट में आए हैं शेकिन चिंचिवली के, तो उनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एंग्री एंगमैन विनोद जाधव सर, इनकी तरफ से भी शेकिन चिंचिवली को शुभकामनाएं आ चुकी है। राइट आर्म ओवर द विकेट कल्पेश जाधव की ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी नूर ने। 1 रन जरूर मिला जो बल्ले से आया था, और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 6 रन। काफी बढ़िया स्कोरिंग हो रही है। लल्लू ने बहुत ही बढ़िया तारीफ की, और ये तारीफ के काबिल है भी ऋषिकेश। और तारीफ उन्हीं की जाती है जिन्होंने तारीफ के काबिल कुछ काम किया हो। राइट आर्म राउंड द विकेट, लेकिन यह उदय कोलंबे का आर पार स्टेडियम पार बेहतरीन सिक्सर कल्पेश को दिखाया आसमान, और उस आसमान की वजह से टोटल पहुंचा है वीरेश्वर वर्ची खोपोली का 12 रन। आएगा ओ मैच लगा। इस गेंद के ऊपर 6 आता है, लेकिन यहाँ पे विकेट आता हुआ उदय कोलंबे का, और विकेट उदय कोलंबे का, और उस विकेट के कारण एक विकेट के नुकसान पर 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है।
मैच की तरफ हम चलेंगे। विनय नाइक इनके लगातार 3 सिक्सर के ऊपर 11,000 का इनाम है। साई सिरामिक के ओनर सुनील चौहान, और उन्होंने कहा है कि मैंने उनके गूगल पे वो इनाम उन्हें दिया भी है, इससे पहले ही दिया था। अगर वो नहीं मारते तो दोबारा वापस रिटर्न। गेंदबाज दिगंबर मोरे। आरपीएल जब जीता था पहली बार इनक्रेडिबल खालापुर ने, तो निर्णायक मोड़ पर लगातार 2 सिक्सर लगाए थे दिगंबर मोरे ने। और अब ये बॉलिंग मार्क के ऊपर आ चुके हैं शेकिन चिंचिली की तरफ से। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? दूसरा, लेकिन एक ही रन, और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 13 रन। वीरेश्वर वर्ची खोपोली कम से कम चाहेगी 4 ओवर में 40, कम से कम 40, क्योंकि अब वातावरण थोड़ा खामोश हो चुका है। और ऐसे वातावरण में यहाँ पर हमने पिछला मैच देखा 31 रनों का, वो मैच भी रफ एंड टफ बन सकता था अगर तीसरा ओवर खराब ना आता तो। ये डॉट गेंद डाली, गेंदबाज दिगंबर मोरे ने शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद दी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी विनय नाइक ने, सीधा गेंद उनको बीट करते हुए निकली विकेट कीपर के पास। डॉट गेंद आई, 13 पे रुकी हुई गाड़ी। ये गेंद नीचे रही, सुर्रा जिसे क्रिकेट की परिभाषा में कहा जाता है, बिल्कुल नीचे रही, और उसके ऊपर कोई शॉट ऑफर नहीं कर पाए विनय नाइक। विनय नाइक के लिए लगातार 3 सिक्सर के लिए ललित घोसालकर इनकी तरफ से 5,000 का इनाम। लेकिन ये देखिए, अब वीरेश्वर वर्ची खोपोली का खेमा ये सोच रहा होगा कि भाई हमारे बल्लेबाजों के ऊपर इनाम मत लगाइए। विकेट जा चुका है विनय नाइक का, टीम का टोटल वहीं पे रुका हुआ 13। 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। ये हिट विकेट है या बोल्ड है अंपायर? हिट विकेट। पैर लगा शायद स्टंप को, काफी अंदर घुसे थे। टेनिस बॉल क्रिकेट में आजकल खिलाड़ी यॉर्कर लेंथ गेंद को भी लोअर फुल टॉस बनाने के चक्कर में रहते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे चले जाते हैं, कभी आउटसाइड ऑफ स्टंप। इतना ज़्यादा शफल होते हैं कि गेंदबाज के पास मौका नहीं रहता। फिर भी कुछ ऐसे गेंदबाज भी है जो बल्लेबाज को फॉलो कर अपनी दिशा और लेंथ के कारण बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। 18 गेंदों में 26 ना, 18 गेंदों में 26 रन वाला मैच सुनील चौहान के होते हुए वो मैच निकाल नहीं पाए। एक जमाना था खोपोली का, खोपोली का एक जमाना था जो मैंने देखा है। दहशत थी पूरे रायगढ़ में। मुंबई से आई हुई टीमें, पुणे से आई हुई टीमें, वो भी कतराती थी। ये मिसक्यूड है, मिसक्यूड है ये, सीधा ऐसा लगा कि फील्डर के हाथों में जा सकता है, लेकिन रन लिया नहीं गया। 2 ओवर के खेल की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 13 रन। ये मैच कवर किया है शेकिन चिंचिवली ने। नए गेंदबाज कप्तान इस टीम के प्रसाद भोईर ओवर नंबर तीसरा करेंगे। तुषार धुमाल इनकी तरफ से लगातार 3 सिक्सर के लिए
नूर के लिए 1000 का इनाम। 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं नए गेंदबाज प्रसाद भोईर। वर्ल्ड कप है ये, विश्व कप माना जाता है टेनिस क्रिकेट का, खोपोली क्रिकेट के लिए। पिछले 15 सालों से देख रहा हूँ मैं, कई टीमें पहले तो कोशिश करती है कि हमें एंट्री मिले। एंट्री मिलने के बाद कई खिलाड़ियों की ये कोशिश रहती है कि हमारी ही टीम जीते। एंट्री पाना भी काफ़ी दिक्कत का काम होता है। संदेश म्हात्रे ने देखिए 48 टीमें इन 24 के बाद भी वेटिंग के लिए थी, फिर भी उन्होंने 24 ली। गुरु साहब कह रहे भाई समीर जी के बारे में बताना चाहिए, बेस्ट बॉलर थे ये, बेस्ट बैट्समैन थे, लेदर में कई सेंचुरीज इन्होंने बनाई है। और ये लंबा 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 6 बल्लेबाज नूर के बल्ले से, जिन्होंने आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल नहीं लिया था दूसरे ओवर की, जानते थे कि कौन से बॉलर आएंगे और उनके ऊपर मुझे आक्रमण करने का मौका मिलेगा, और ये सही सोच के साथ बल्लेबाजी हो रही है बल्लेबाज नूर की। टोटल 19 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आते हुए प्रसाद भोईर। फिर से एक बार नूर का कहर प्रसाद भोईर के ऊपर, फाइन लेग का बाउंड्री के बाहर ये 4 रन आते हुए, 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। टोटल आता हुआ 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। धीरे धीरे वीरेश्वर वर्जी खोपोली, जो 40-45 का उन्होंने सपना देखा था पहले बैटिंग करते हुए, उस सपने की ओर बढ़ रही है और उस सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं नूर। स्ट्रगल किया इन्होंने, समीर जी ने भी स्ट्रगल किया अपने जीवन में, यूं ही कॉरपोरेटर नहीं बने। स्ट्रगल तो हर एक इंसान के जीवन का भाग है। मैंने भी स्ट्रगल किया, आपने देखा होगा मेरा गांव कितना अंदर है सुनील। रात के 2-2 बजे मैं वहां से चलते गया हूँ कमेंट्री के बाद। और बालू देखिए आधुनिक लैपटॉप लेकर आ चुके हैं, स्कोरिंग कर रहे हैं। और मनोज भोईर उनके गहरे दोस्त हैं। सूरज पांडे का डांस भी होना चाहिए, लेकिन ये ऊपरी किनारा, गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इसी के साथ नूर के साथ ही गौरव के पारीकांत। कल रात भर हम यूं ही कहेंगे ठोक दीजिए। मैच की तरफ हम चलेंगे, समीर जी मसूरकर खुद यहाँ पे मौजूद है। इस ओवर की गेंदें बची है दो। 2 छक्के लगाते हैं 2 गेंदों में नए बल्लेबाज हर्षद, तो उनके लिए भी 1000 का इनाम है तुषार धुमाल इनकी तरफ से। अब सीना चौड़ा हो चुका है तुषार धुमाल का भी, क्योंकि संजय सोलंकी को उनकी टीम ने हराया है। हाँ कल लेकिन संजय सोलंकी की टीम का वो मेंटोर है, लेकिन आज उनकी सीना सीना उनका चौड़ा हो चुका है। मैंने संजय सोलंकी से बात भी की थी, भाई ये मैच सीरियसली खेलो, वरना 16 का डोला और 46 की छाती होगी हमारे मुन्ना की। हाँ देखिए संजय सोलंकी, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, जंगल में अगर शेर आ जाए तो प्राणी इधर उधर भागने लगते हैं कि चलो भाई शेर आ गया, लेकिन क्रिकेट के जंगल में जैसे ही मुन्ना ने कदम रखा, शेर भी भागने लगते हैं। टीम का टोटल 25 25 रन इस वाइट बॉल के जरिए। मनोज भोईर की बॉलिंग मैंने देखी है, कभी उन्होंने 6 में 3 बचाए तो कभी 6 में 17 भी दिए अंडरआर्म क्रिकेट में। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला है, ऊंचाई ज्यादा लेकिन लंबाई उतनी क्यारी नहीं हुई।
2 रन यहाँ पे जरूर मिले हैं। थर्ड अंपायर प्रोलिंक चेक करेगी शायद। अरे भाई आप मत बोलिए, जो कुछ होगा प्रोलिंक हमें दिखाएगी। प्रोलिंक हमें दिखाएगी। सेफ है, सेफ। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की गई। ऑन स्क्रीन दिखाइए ताकि लोगों को प्रोलिंक के ऊपर भरोसा हो जाए। प्रोलिंक की क्लैरिटी। साई सेरामिक के ओनर सुनील चौहान भी तालियां बजा रहे हैं इस क्लैरिटी के लिए। हाँ निश्चित तौर पर 15वें साल तक यूं ही नहीं गया ये टूर्नामेंट। सुप्रीमो की तरह, रायगढ़ की सुप्रीमो में जिस तरह। हाँ जगह कम है हमारे इस ग्राउंड की, लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर जो इस टूर्नामेंट का क्रेज है ना, ये टूर्नामेंट आप किसी भी और ग्राउंड पे लेकर जाइए उतना क्रेज नहीं रहेगा। ये मैं दिल से बोलता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। एक बार हमने प्रयास किया था, कैंपोलियन क्लब के नज़दीक एक ग्राउंड था, वहां पे ले ले जाकर, लेकिन वो जो क्रेज है यहाँ की, जिसे वर्ल्ड कप हम कहते हैं, वो क्रेज वहां पर भी उतनी नहीं बनी थी। हाँ यहाँ पर भी देखिए 1 लाख रुपए आज आइवा कैच के लिए लगाए गए थे। 51,000 लगाए गए थे। और ये जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया। बल्लेबाज नूर सैयद, वन मैन आर्मी। पहले मैच में उन्होंने संजय सोलंकी मास्टरमाइंड के दिमाग की बत्ती गुल की, और यहाँ पर वो दिमाग की बत्ती गुल कर रहे हैं दिगंबर मोरे और कल्पेश यादव की। ओवर नंबर चल रहा है ये चौथा, टोटल आ चुका है 33। और ये गेंदें नहीं कर सकते आप नूर के सामने, जो इतना अच्छा खेल रहे हो, गेंद जिन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही हो, उनके खिलाफ आप ये रन नहीं ये बॉल नहीं डाल सकते, वरना वो रन जरूर बनाएंगे। 37 रन कुल टोटल बन चुका है। 4 गेंदों का खेल अभी भी इस इनिंग का शेष है। कल ढेर सारे मेहमान इस मंच पर दिखाई देंगे। ढेर सारे टेनिस बॉल के सितारे इस मंच पर आप इस ग्राउंड के ऊपर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। समीर जी मसूरकर का ये टूर्नामेंट हमेशा बेहतरीन था, बेहतरीन है और आगे भी बेहतरीन रहेगा। निश्चित रूप से सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला मिड ऑफ के ऊपर से। मिड ऑफ के खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, और इसी के साथ ही आउट। आउट होने वाले खिलाड़ी नूर सैयद, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा किया है। डॉट गेंद भले ही आई हो, टीम का टोटल नूर के विकेट के जाने के बाद 37 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। नए बल्लेबाज ओंकार। ओंकार आ चुके हैं नए बल्लेबाज। इस ओवर की अभी भी कुछ गेंदें शेष, 2 गेंदें शेष है इस इनिंग की। टोटल बना है 37। हाँ यहाँ पे विशाल पाटनोस्कर जैसे खिलाड़ी की ज़रूरत थी, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ओंकार ने बल्ला खोला, गेंद हवा में कैच होने की संभावना। एक और डॉट गेंद, बॉलर अब हैट्रिक के द्वार पर। ऋषिकेश हैट्रिक के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। और विशाल पाटनोस्कर, इन्होंने अगर सिक्सर लगाया तो ललित घोसालकर इनकी तरफ से 1000 और तुषार धुमाड़ इनकी तरफ से 500, कुल मिला के 1500। हाँ
बाउंड्री भी लगाते हैं तो तुषार धुमाड़ इनकी तरफ से 500। बाड़ू पानी पी रहे हैं, प्यास लगी है उन्हें, पानी पीना चाहिए पल पल हर पल। मनोज भोईर के गहरे दोस्त। एक रन तो जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? लेकिन एक ही रन और इसी के साथ अंपायर, ये बाई का इशारा आ चुका है इस ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर। बाई का रन आ चुका है और इस रन से टोटल 38 39 रनों की जरूरत है शेखिन चिंचोली को इस मैच को जीतने के लिए वीरेश्वर वर्ची खोपोली के खिलाफ। उद्या बघा 6:30ला लकी ड्रॉ होणार आणि त्यानंतर मॅचेस सुरू होणार। नाही नाही, उद्या वेळेवर आम्ही सुद्धा येणार, उद्या लवकर सुरू होणार नक्की, 5:30ला येणार। सुरुवातीला आम्हाला 5ला बोलवलं होतं सुरुवातीच्या दिवशी संदेश म्हात्रे यांनी, 4:30ला आम्ही खोपोलीमध्ये होतो। हा, ललित घोसाळकरनी खरं तर कॅमेरामॅनला प्राईज द्यायला हवं। 24 चेंडू आणि गरज आहे 39 धावांची। सुभाष जाधव सर का, सुभाष जाधव आइए। ललित घोसालकर, कम से कम 1 CR का काम इनका शुरू है नारंगी में ना। सुभाष जाधव साहब का स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर, वो सपोर्ट में आए हैं शेखिन चिंचोली के। टीम की रन संख्या पहले सत्र में बनी थी 38 रन बने थे और 39 रनों की जीत के लिए जरूरत। गेंदबाज रुपेश मात्रे काफी अच्छे गेंदबाज है ये, लेकिन उनके सामने भी मंझे हुए बल्लेबाज है कल्पेश जाधव और प्रसाद भोईर। प्रसाद भोईर, बाड़ा धुमाड़ की तारीफ करनी होगी जिस तरह से उन्होंने विकेट बनाई है, काफी अच्छी विकेट बनाई है उन्होंने। मैच की तरफ हम चलेंगे। रुपेश मात्रे, गेंदबाज रुपेश मात्रे की ये गेंद जाने दिया, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। 24 गेंदे 39 रनों की जरूरत थी, अब 24 गेंदे 38 रनों की जरूरत। प्रसाद भोईर और कल्पेश जाधव स्ट्राइकर एंड पर प्रसाद भोईर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर कल्पेश जाधव। और इस गेंद को उठाया, कैच होने की संभावना, पहली सफलता मिली वीरेश्वर वर्ची खोपोली को और गेंदबाज रुपेश म्हात्रे को। पहली गेंद पहला विकेट। यहाँ पे अब देखना ये होगा कहाँ तक ये मुकाबला टक्कर वाला हो सकता है, क्योंकि पहली वाइट बॉल के बाद अपनी दिशा को नियंत्रित रखा, गेंद को बल्लेबाज के पाले में आने नहीं दिया, मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश की गई थी प्रसाद भोईर द्वारा, लेकिन उस कोशिश को नाकाम करते हुए गेंदबाज
और एक आसान सा कैच मिड ऑफ के ऊपर। और लगातार 2 विकेटें लेती हैं गेंदबाज, तो 500 का इनाम है तुषार धुमाड़ इनकी तरफ से। वो भी चाहते हैं वीरेश्वर वर्ची खोपोली जीते। प्रसाद भोईर के पारीकांत ओवर में भी 2 विकेटें लेते हैं तो भी 500। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर रन बने हैं 39 का पीछा करते हुए महज एक विकेट खोया है इस ओवर की। अभी भी 5 गेंदें शेष। प्रोलिंक 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर इनके हो चुके हैं। ज़रूर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो नए बल्लेबाज आ चुके हैं दिगंबर मोरे। देखिए 9 तारीख को इनकी शादी है, फिर भी इन्होंने, मैंने देखा टी की टूर्नामेंट्स काफ़ी कम खेली है इन्होंने, फिर भी इस वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने अपनी जगह बना ली टीम में। ऑन साइड के ऊपर मारने की कोशिश की थी, शॉर्ट फाइनल के ऊपर गेंद ट्रैवल होती हुई 1 रन जरूर मिला। कल्पेश जाधव क्या पूरा 4 ओवर खेलेंगे? एक डालना था, दूसरा विकेट। तो रुपेश महात्रे इस ओवर की करेंगे चौथी गेंद, चौथी गेंद। कल्पेश यादव फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, चूंकि वहां पर पिकू पॉल इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है समीर जी मसूरकर के इस प्रतियोगिता के लिए, माजी नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2025 के लिए, संस्करण 15वें के लिए। और ये बाल बाल बचे, मैं तो कहूंगा कल्पेश यादव बाल बाल बचे दिगंबर मोरे। डायरेक्ट हिट होती तो शायद कुछ बनता, ऐसा मुझे लग रहा है। 1 रन जरूर मिला। काफी मेहनत कर रहे हैं रुपेश महात्रे। क्या मेहनत की थी शकील और सीनियर गेंदबाज राजू ओहाल ने पिछले मैच में वासरंग के खिलाफ, तारीफ के काबिल। 31 रनों वाला मैच वो 12 गेंदे 26 पर लेकर आए थे। वर्ल्ड वाइड सॉल्यूशन इनको जिम्मेदारी दी है अपनी टूर की दिगंबर मोरे ने। ये भी बचे बाल बाल। क्या गेंदबाजी हुई है, रुपेश मोरे ने इस ओवर में रन दिए महज 3 रन वाला ओवर, 39 की जरूरत, 36 की दूरी तय करनी है आने वाली 18 गेंदों में 12 की औसत से। सुभाष यादव देखिए अपने खेमे में जा रहे हैं, क्योंकि खेमे से मैच देखना कुछ अलग ही मजा होता है। वहीं दूसरी तरफ अभी ट्रेड्स टेंशन में थोड़े आ चुके हैं, अभी ट्रेडर्स टेंशन में आ चुके हैं। लेकिन क्रिकेट है भाई, 1 ओवर देखिए, टेंशन में वासरंग भी थी, लेकिन एक 25 रन वाला ओवर आया, जिस ओवर के बारे में वासरंग ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुन्ना फैंस क्लब थोड़ा आराम कर रहे, करने दो। अरे भाई, भगवान ने जिसे जैसा दिया है उसे उसे रहने दीजिए। ऐसा नहीं है मनोज भोयर, हर इंसान की परिस्थितियों से वो हर इंसान संघर्ष करता है, लेकिन उसका मजाक मत उड़ाइए। 1 रन यहाँ पे जरूर मिला और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 4 रन, लेकिन ये ओवर थ्रो जिसकी वजह से ये दूसरा रन मिला। और इन 2 रनों के साथ अब क्या हुआ, स्ट्राइक पे आ चुके हैं
कल्पेश यादव जो इस मैच का नक्शा घुमा सकते हैं। 18 गेंदों में जो 36 रनों की जरूरत थी, अब 17 गेंदों में 34 रनों की जरूरत। महावती साहब का मैं स्वागत करना चाहूंगा। अभी तक वो मैच देख रहे हैं। दर्शक देखिए अभी भी रुके हुए हैं। राजा भेड़ वाला अभी तक रुका हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स वाले रुके हुए हैं, खीमा पाव वाले रुके हुए हैं। और ये देखिए इसे कहते हैं जले पे नमक, इसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना, और ये छिड़का है कल्पेश यादव ने। 17 में 34 की जरूरत थी, अब 16 में 28 रनों की जरूरत। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मैंने पहले ही कहा था ये जो स्ट्राइक रोटेशन हुआ है गलत थ्रो की वजह से, उसका फायदा मिल सकता है शेकिन चिंचोली को। क्रिकेट में देखिए ये लाइव शो है, लाइव। आपको फिल्म में डायरेक्टर कई रीटेक्स देंगे, लेकिन यहाँ पर रीटेक नहीं मिलता। यहाँ पे आपको सिर्फ एक मौका मिलता है और उस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। धुमाल काका यांचं मनापासून स्वागत। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 28 रनों की अभी भी जरूरत। कल्पेश यादव के लिए फुल टॉस किया, लेकिन ये बड़ी मछली जाल में आ चुकी है। मुन्ना फैंस क्लब भोंपू बजाते हुए, भोंपू बजाते हुए क्यों नहीं बजाएंगे, क्योंकि उनकी और जीत और हार के बीच जो अंतर था वो अंतर थे कल्पेश यादव। बैक टू द डग आउट। नए बल्लेबाज संकेत यादव, 28 रनों की जरूरत थी। वहां पे एक बिग सिक्सर लगाने की कोशिश की थी, फुल टॉस गेंद, खराब शॉट, नतीजा कल्पेश यादव बैक टू द डग आउट। अब जो अभी ट्रेडर्स है थोड़े खुश हैं, क्योंकि कल्पेश यादव का विकेट जो निकाला है वीरेश्वर वर्चीखोपुली के गेंदबाज विशाल पाटनोस्कर ने। विशाल पाटनोस्कर बेहतरीन लेफ्ट आर्म बॉलर। आने वाले दिनों में 15, 16, 17, 18 मई को देवनामे में भी एक टूर्नामेंट आ रही है, वहां पर भी हम वीरेश्वर वर्चीखोपुली को खेलते हुए देखेंगे। लेकिन लगातार दूसरा विकेट, आउट होने वाले खिलाड़ी संकेत यादव। मुशाही देखिए, समीर जी मसूरकर के इस टूर्नामेंट में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सब कुछ अपने। वो कहा गाना था ना, बाकी सब सपने, अपने तो अपने होते हैं। हैट्रिक के लिए 500 का इनाम तुषार धुमाड़ इनकी तरफ से, ललित घोसाड़कर इनकी तरफ से 1000। लेकिन ये गूगल पे है तो स्क्रीनशॉट हमें दिखाना होगा, हैट्रिक होती है तो। हाँ कैश। सुनील चौहान इनकी तरफ से भी 1000, विकेट हैट्रिक के लिए विशाल पाटनोस्कर के लिए, कुल मिला के 2500। नए बल्लेबाज सौरभ, विकास जोशी इनकी तरफ से भी 1000, विकेट हैट्रिक के लिए। हैट्रिक बॉल है ये। और ये गेंद हवा में है, लेकिन नो मैंस लैंड एरिया में जरूर गिरेगी। 3.5 से 4.5 तक ये इनाम था। विकेट हैट्रिक के लिए सिंगल मिला है। दिगंबर मोरे को अपना क्लास दिखाना होगा, गुणवत्ता भरपूर है इस खिलाड़ी में। संजय सोलंकी को वो आज भी इनके 2 छक्के याद होंगे जो निर्णायक मोड़ पर उन्होंने लगाए थे, जब इनक्रेडिबल खालापुर, अविश्वसनीय अद्भुत खालापुर ने आरपीएल जीती थी। तो रुपेश शेड़के इनकी तरफ से इस बॉल के ऊपर विकेट आता है तो 2000 का इनाम। तो दिगंबर मोरे अगर इस मैच को जितवाते हैं तो
पीकू गायकवाड़ इनकी तरफ से 1000। लेकिन ये फोन पर मुझे ये प्राइज आया है। हाँ, ये 2000 कैश है इस विकेट के लिए, क्योंकि अभी ये गोल्डन विकेट बची है। शेकिन चिंचोली, रूपेश शेड़के इनकी तरफ से। गेंदबाज विशाल पाटनोस्कर। ये देखिए मुन्ना फैंस क्लब, ये ग्राउंड की मिट्टी की आवाज आई थी। विशाल पाटनोस्कर और बुकी, स्क्रीन पर बुकी नजर आ रहे हैं। बुकी का भाई कुकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आ गया, आ गया, दिल चुराने आ गया। बुकी भाई यहाँ पर आ चुके हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। सुनील चौहान की टूर्नामेंट में ना तुषार, इस अक्षय देशमुख की चारों उंगलियां घी में थी। मैच की तरफ हम चलेंगे। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 39 का पीछा करते हुए टोटल आ चुका है 12 रन। 12 गेंदों में ये 12 रन आ चुके हैं। 12 गेंदों में अब जरूरत है 27 रनों की। 12 गेंदे, अब 27 रनों की जरूरत। गेंदबाज हर्षद। गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए हर्षद। नहीं नहीं, सुनील चौहान के मैच में अगर कमेंटेटर्स हो या अंपायर्स हो या खिलाड़ी हो, सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा मिला होगा तो वो अक्षय देशमुख थे। चारों उंगलियां घी में। टीम का टोटल 12 रन। डॉट गेंद आई, विकेट आया। यस यस। मनोज भोईर, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। मैच पे कंसंट्रेट करेंगे हम, क्योंकि मैच काफी क्लोज आ रहा है। दिगंबर मोरे जब तक क्रीज पे मौजूद है, इस मैच में कुछ भी हो सकता है। मैच पे हम कंसंट्रेट करेंगे। सुनील, मैच काफी क्लोज आ रहा है। वीरेश्वर बनाम, और ये देखिए बाल बाल बचे वहां पर दिगंबर मोरे। क्या गेंद डाली थी हर्षद ने, तारीफ काबिल। अब गेंदें बची है 10 और 27 रनों की जरूरत। 10 गेंदें 27 रन। क्या दिगंबर मोरे इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अद्भुत एक इनिंग खेलेंगे अपनी टीम शेकिन चिंचिवली के लिए? लेकिन क्या गेंद डाली गेंदबाज हर्षद ने। दिगंबर मोरे ने इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा दूसरा? और ये उंगली उठी अंपायर की और ये आउट। देखिए ये 2 रन, दूसरा कोई और होता तो ये 2 रन जरूर बनते। मुन्ना फैंस क्लब ये आगे पढ़ाई भी करे, इसी तरह नाइट मैचेस में लगे रहे हैं मुन्ना फैंस क्लब। मुन्ना का तो भला होगा, लेकिन इनका आने वाला जीवन काफी, तो पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान दीजिए मुन्ना फैंस क्लब। बाड़ू के बारे में मैं क्या बोलूं, लेकिन यहाँ पर काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाज सिद्धेश की, हर्षद की माफी चाहूंगा। अजीत गंभीर, मामला गंभीर है तो अजीत गंभीर खड़े रहेंगे, लेकिन दिगंबर मोरे उम्मीद का दिया है शेकिन चिंचिवली के लिए हीरो बनने का मौका। रिवर्स दागने की कोशिश।
और ये डॉट गेंद। दिगंबर मोरे कहीं अपनी टीम के ऊपर बोझ ना बन जाए, इस सोच के साथ उन्हें बल्लेबाजी करनी होगी। क्योंकि जब काटरंग का मैच मैंने देखा तो दरगे ब्रदर्स में से एक दरगे ब्रदर, उनके ऊपर थोड़ा बोझ बने थे आदित्य दरगे। कहीं वैसी हालत दिगंबर मोरे की ना हो। लगातार 2 डॉट गेंदे और जिसकी वजह से प्रेशर खुद दिगंबर मोरे के ऊपर महसूस। मनोवैज्ञानिक दबाव, जिस दबाव की बात हम कर रहे हैं। निर्णायक। और ये 4 मिलेंगे दिगंबर मोरे को और इन 4 रनों से टोटल बढ़ता हुआ 17 रन। 6 गेंदे 22 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 22 रन। क्या दिगंबर मोरे इस मैच को निकाल पाएंगे या फिर उनके साथी जो अभी अभी क्रीज पर गए हैं अजीत, क्या लंबे लंबे हिट लगाएंगे? 6 में 22 की जरूरत। गेंदबाज आखिरी ओवर लेकर आएंगे वीरेश्वर वर्च खोपोली की तरफ से। कुणाल कारेकर चेन्नई से इस मैच को देखने के लिए आए हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। कल सुनील पुरी ने छक्का लगाया था आखिरी गेंद के ऊपर। 6 में 22 की जरूरत थी। खोपोली बनाम खोपोली, खालची खोपोली बनाम खालची खोपोली। पीकू गायकवाड़ इनकी तरफ से। अजीत गंभीर के लिए भी 1000 का इनाम आ चुका है अगर वो इस मैच को जितवाते हैं तो। 6 में 22 की जरूरत। गेंदबाज रोहित पाटिल। 6 में 22 की जरूरत। 9 गेंदे 6 रनों की पारी खेली अब तक दिगंबर मोरे ने। और यही पारी इस मैच में वीरेश्वर वर्ची खोपोली के लिए निर्णायक साबित हो रही है, जो शेकिन चिंचोली की तरफ से खेली है काफी स्लो। और अब 5 गेंदे 22 रनों की जरूरत। क्या दिगंबर मोरे करिश्मा करेंगे? पलड़ा भारी है। 70-30 ये मैच चल रहा है, 70-30। क्योंकि 5 में 22 बनाने हैं, 70% ये मुकाबला वीरेश्वर वर्ची खोपोली के पक्ष में आ चुका है। 30% बचा है दिगंबर मोरे। क्या 30% को 100% बनाएंगे? वासरंग तैयार है। वासरंग देखिए, वासरंग के खिलाड़ी काफ़ी क्लोजली इस मैच को देख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कौन सा, उन्हें पता है यहाँ से जीतने वाली टीम उनके साथ खेलने वाली है। कौन सा बॉलर क्या कर रहा है, कौन सा बैटर क्या कर रहा है, किस बैटर की क्या कमजोरी है और क्या समझौते करने हैं हमें। लेकिन समझौते में मैंने अक्षय देशमुख जैसा मास्टरमाइंड नहीं देखा। अंडराम क्रिकेट में इतनी अच्छे समझौते वो कर सकते हैं, तो ओवरआर्म में वो अगर घुस गए ना तो दिमाग के जादूगर की भी बत्ती गुल हो जाएगी। 5 गेंदे 22 रनों की जरूरत। कल उनका तीसरा मैच है जिग्या 11 का। 100 सुनार की तो एक लोहार की करनी होगी दिगंबर मोरे को। आखिरी 5 गेंदे 22 रनों की जरूरत। गेंदबाज रोहित तैयार इस ओवर की दूसरी गेंद के लिए। जड़ में डाली गई थी, लेकिन दिगंबर मोरे के शॉट से ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि वो इस मैच को निकाल पाएंगे। 4 गेंदे अब 21 रनों की जरूरत। दिगंबर मोरे के लिए 2-3 बल्लेबाजों ने कुर्बानी दी है। ये वो जमाना था 1947 से पहले, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने कुर्बानी मांगी थी और आज़ादी के लिए लड़े थे। लेकिन जो कुर्बानियां दी गई दिगंबर के विकेट के लिए, क्या जीत दिलाएंगे दिगंबर मोरे अपनी टीम शेकिन चिंचीवली के लिए?
ये नहीं है, मैच अब पूरी तरह से फंस चुका है। हमारे सुभाष यादव साहब भी जान चुके हैं, शकीन चिंचोली के जो सपोर्ट में आए हैं, कि अब ये काफी मुश्किल है। तीन गेंदे 21 रनों की जरूरत। अब दो गेंदे 20 रनों की जरूरत। वीरेश्वर वर्ची खोपोली क्वालिफायर मैच खेलने के लिए तैयार। वासरंग के कप्तान को मैं बुलाना चाहूंगा, यहाँ पे आके रहिए। वासरंग के कप्तान, संस्कृति 11 वासरंग। नौ साल हुए हैं इस ट्रॉफी को उठाए हुए वीरेश्वर वर्ची खोपोली को। ये 9वां या 10वां साल होगा ट्रॉफी मिस हो रही है उनसे। अब मौका है उन्हें इस प्रतियोगिता में। स्क्रीन पर विनोद सोलंकी नजर आ रहे हैं। और स्क्रीन का कलर तो काफी वाइट वाइट नजर आ रहा है, लेकिन अगर लाइट बंद की जाए और स्क्रीन पर लल्लू को दिखाया जाए तो स्क्रीन ही नजर आएगी। तो मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर मैच जीता वीरेश्वर वर्ची खोपोली ने। और अब मुकाबला होगा जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। वो जिस गांव से हैं, समीर जी मसूरकर, वीरेश्वर वर्ची खोपोली। और जिस गांव के बंदे हमारे पार्षद मंगेश दड़वी साहब ने ये टी शर्ट दिए है, उनके गांव का वासरंग का, वासरंग बनाम वीरेश्वर वर्ची खोपोली।